सप्त ऋषि हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम है माता। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह वचन पर विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सप्त ऋषियों ने जाकर शंकर भगवान से कहा, जो सुनाया भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर जी आनंदित हो गए अविचल श्रद्धा का समाचार सुनकर। परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। पर शंकर भगवान विश्वास के रूप है, और विश्वास की दृढ़ता जिसके जीवन में है, भगवान पर जिसका विश्वास है, उसके जीवन में प्रतिकूलता भी आती, अनुकूलता भी आती है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। लेकिन शंकर जी दोनों स्थिति में करते क्या है? जब दुख आया, सती जाए तनु त्यागा, तो दुख आया तो शिव जी क्या करते हैं? जपई सदा रघुनायक नामा, भगवान का नाम लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवत विश्वासी के जीवन में जब दुख आता है तो वह दुख मिटाने वाले परमात्मा का स्मरण करता है, और भगवत विश्वासी के जीवन में जब सुख आता है तो वह सुख देने वाले प्रभु पर का स्मरण करता है, ध्यान करता है। उसका विश्वास है कि दुख केवल भगवान मिटा सकते हैं और सुख केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो दुख दिया, दुख मिटेगा भगवान के नाम से। और आज मिला सुख, तो सुख में भी मन स्थिर नहीं हो रहा है। तो मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। वे भगवान का ध्यान करते हैं, समाधिस्थ हो गए। देखो, यही तो अंतर है। शंकर जी विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। ऐसी घटना आज तक नहीं घटी होगी, और विवाह का विरोध करके भी नहीं गए। वे तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। किसी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि शंकर भगवान तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। नारद जी बोले, हम तो समाधि से बाहर आए, और जब विवाह की खबर क्या कल्पना की, तब से समाधि में जा ही नहीं सके। अरे समाधि की कौन कहे, जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। पर शंकर जी अच्छा क्यों चले गए? इसलिए चले गए। देखो, मुझे एक बात याद आई। एक ग्वालिनी थी, नाम था रामा। हमारे गुरुदेव यह कहानी सुनाते थे। तो ग्वालिन दूध बेचने जाती, तो एक अनाश्रित बालक भिक्षा मांगता था। उसका नाम था भगतू। तो ग्वालिन को दया लगी तो उसे दूध दिया। पहली बार दूध पिया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। भगतू बोला, मां ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कोई चीज और स्वादिष्ट होती है? हाँ बेटा होती है। क्या? खीर। खीर और स्वादिष्ट होती है। मां खीर कैसी होती है? उसमें चीनी डाली जाती है, चावल डाला जाता है, दूध को पकाया जाता है। भक्त बोला, मां दूध तुम दे दो, मैं तो भिक्षुक हूं, कहीं से चावल मांग लूंगा, चीनी मांग लूंगा, आग मांग लूंगा, खीर बना लूंगा। ग्वालिन बोली, बेटा तू इस झंझट में मत पड़, तू मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खीर लेकर बनाकर आऊंगी, तेरे लिए बनाकर खीर ले आऊंगी। मां अगर तुम नहीं आई तो अपना पता तो बता दो। ग्वालिन बोली, विश्वास कर, नहीं तो मोहल्ला मकान नंबर कुछ नहीं बताएगी। नहीं नहीं, तो नाम तो बता दे, और कुछ याद ना रहे, नाम बना रहे याद। अरे बेटा मेरा नाम रामा है।
भक्तों ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं आई तो नाम पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा। अब बालक ही ठहरा। अब खीर के कारण उसको लगा कि आ जाती तो ठीक, लेकिन आएगी तो यही लेकर आएगी, कहीं नहीं आई तो इसका नाम ना भूल जाऊं। तो अब वो बैठ गया बालक निश्चल भाव से, रामा 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 रामा। अब दिन भर करता रहा, और दिन भर करते करते वृत्ति ऐसी एकाग्र हुई, भगवान के नाम का प्रभाव आ गया, अंतःकरण पवित्र था, बालक था, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। ऐसा मजा आ गया इस नाम में, ऐसा मजा आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अब तो स्वाद मिल गया उसे, उस परम सत्य का स्वाद मिल गया। आहा, राम राम रामा 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 करते। अब दूसरे दिन ग्वालिन आई खीर लेकर। भक्तु तो रामा रामा रामा। ग्वालिन कहती है, भक्तु बेटा मैं खीर लेकर आई हूं, खीर खा ले। भक्तु कहता, ना मैया, रामा 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 रामा। अरे खीर ले ले। अब नहीं, रामा रामा रामा। बहुत जगाया। खीर के लोभ में लिया गया नाम भी उस परम स्वाद तक ले गया कि अब इस स्वाद की कोई जरूरत ही नहीं रही। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। बस यही है। सुख का स्वाद जब जब मन को पुलकित करे, तब उसकी याद करना चाहिए जिसने ये सुख दिया है। और अगर उसकी याद में मन लग गया तो इस सुख की कल्पना कामना नहीं रहेगी, क्योंकि उस परम सुख में ही मन लीन हो जाएगा। इसी का नाम समाधि है। और शंकर भगवान, विवाह हो रहा है, पार्वती जी मिल रही हैं, वधू मिल रही है, पर देख कौन रहा है? प्रभु आप, प्रभु आप। भगवान का स्मरण करने से लगे करण रघुनायक ध्याना, समाधिस्थ हो गए। दुख में भगवान का की याद और सुख में भगवान को धन्यवाद, इससे मन भरा रहे, यह विश्वास है। शंकर जी की लग गई समाधि। अब समाधि भंग करे कौन? और समाधि भंग न हो तो तारकासुर अत्याचार कर रहा है। देखो, आपका कमरा खुला हो, आप आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हो, और बाहर की कोई सुधि ना हो, दरवाजे खुले हो, तो आपके इस आंख बंद करके बैठने का लाभ दो को होगा। दो को, एक तो आपको और एक चोर को। उसको सामान ले जाने में बड़ी सुविधा रहेगी। आपको परम सुख मिलेगा और उसको सुख मिलेगा कि जब तक ये आंख बंद किए ले चलो, जितना ले जा सको। तो शंकर जी आंख मूंद कर समाधिस्थ होकर बैठे, तो शंकर जी को वह सुख मिल रहा है और एक तारकासुर को फायदा मिल रहा है कि ये जब तक इनकी आंखें समाधि में बंद है, तभी तक हमारी आंखें खुली हैं, और इनकी आंख खुली तो हम गए। इसलिए तारकासुर अत्याचार कर रहा है। इंद्र को चिंता हुई, तो कहा कि शंकर जी की समाधि भंग हो तब तो वे बहिर्मुख हो।